हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाउन, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करने वाले हैं। आज हम नाउन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके काइंड्स कितने होते हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एकदम एडवांस तक इस पूरे नाउन के चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको मेरी बात कि आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाम है नाउन। अब नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? नाउन को हिंदी में कहते हैं हम, नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है? नाउन को हिंदी में कहा जाता है जी संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, संज्ञा के काइंड्स कितने हैं नाउन के, इनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है नाउन्स। अब देखिए, नाउन का जो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, नाउन का मीनिंग होता है संज्ञा। अब आपको कुछ यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे होंगे और उन्होंने अपने हाथ में एक क्या लिया हुआ है, एक एक पोस्टर लिया हुआ है, एक एक बैनर लिया हुआ है। अब इस बैनर में आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? एक में यहाँ पर बॉय है, एक में यहाँ पर ट्री है, कुछ एक में यहाँ पर मोबाइल है और एक में यहाँ पर क्या है, एलिफेंट है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है। ये इन चारों ही बच्चों के हाथ में आपको एक एक चार्ट दिख रहा होगा, उसमें एक में बॉय है, एक में ट्री है, एक में मोबाइल है, एक में आपका एलिफेंट है। अब आगे चलते हैं, नाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं जी। क्या होती है नाउन की डेफिनेशन? अब आपको मैंने बता दिया, अभी ये जो एग्जाम्पल मैंने सर्कल में डाले हैं ना, अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाले कि मैं नाउन के अंदर आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। चलिए देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है? पहली बेसिक चीज तो आप ये सुन लीजिए कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नेमिंग वर्ड। इस दुनिया के अंदर जिन भी चीजों का कोई ना कोई नाम है वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं नाउन। नाउन। अब बात आती है नाउन की डेफिनेशन की, तो देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन क्या है। देखिए, लिखा हुआ है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग्स, आइडियाज एंड थिंग्स। तो हमारे जो नाउन होते हैं वो क्या क्या चीजें हो सकती है? कोई पर्सन हमारा नाउन हो सकता है, कोई प्लेस हमारा नाउन हो सकता है, कोई एनिमल हमारा नाउन हो सकता है, कोई भी हमारी फीलिंग है वो हमारी नाउन हो सकती है, कोई भी हमारा आइडिया है वो हमारा नाउन हो सकता है, कोई भी हमारी वस्तु है वो हमारा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। तो ये 6 चीजें हमारी क्या क्या हो सकती हैं? नाउन हो सकती हैं। ये 6 चीजें क्या? पर्सन, प्लेस, एनिमल, फीलिंग, आइडिया और वस्तु, थिंग्स, जिन्हें हम थिंग्स बोलते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, यहां पर मैंने नीचे दिए हुए हैं। अब देखिए, यहां पर पर्सन, अभी मैंने बताया कि पर्सन, पर्सन में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे जैसे कि पर्सन में आ गई मदर। मदर एक पर्सन हो सकती है भाई, कोई लेडीज हो सकती है, किसी की माता, कोई क्या हो सकती है? कोई पर्सन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकती है। किसी के पिताजी कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकते हैं। कोई हमारा टीचर है, कोई टीचर, चाहे वो मेल टीचर है चाहे वो फीमेल टीचर है तो वो क्या? पर्सन ही। तो यहाँ पर टीचर भी हमारे पर्सन होंगे। हमारा कोई बॉस है, जैसे हमारी कोई कंपनी है और कंपनी का कोई बॉस होता है, तो उसी तरीके से बॉस हमारा कोई क्या हो सकता है? पर्सन हो सकता है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए आपको नॉर्मल बात बताने के लिए, बिल्कुल बेसिक बात बताने के लिए कि हमारा जो नाउन होता है वो कोई पर्सन हो सकता है। अब पर्सन में कोई भी आ सकता है, आपका डॉक्टर हो सकता है, कोई भी। अभी इसके काइंड्स भी पढ़ेंगे कि हम डॉक्टर हमारा कौन सा काइंड के अंदर, कुछ काइंड्स है नाउन के भी, उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है जी, अभी यहाँ पर पढ़िए आप कि पर्सन जो हो सकता है वो हमारा क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। अब बात आती है प्लेस की। प्लेस हमारा कोई भी स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारा यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वो सारे के सारे क्या है? प्लेस के नाम है। तो ये हमारे प्लेस के नाम क्या होते हैं? हमारे नाउन होते हैं। अब बात आती है कंट्री की। कंट्री के अंदर कोई भी कंट्री आ सकती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री, XYZ, कोई भी जगह, कोई भी प्लेस हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। प्लेस का नाम हमारा क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब कोई पार्क है, कोई प्लेस है, कोई गली है, गली को हम बोलते हैं स्ट्रीट, स्ट्रीट बोलते हैं। कोई भी स्ट्रीट है, कोई भी लोकेलिटी है या कोई भी लोकेशन है, वो हमारा क्या कहलाएगा?
प्लेस कहलाएगा। ठीक है जी, और प्लेस हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब बात आती है तीसरी, एनिमल और थिंग्स की। अब देखिए एनिमल, डॉग, लोयन, टाइगर, एलिफेंट, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हमारे एनिमल्स के नेम क्या होंगे, नाउन होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अब बात आती है थिंग्स की। थिंग्स क्या है, कोई भी वस्तु, जैसे कार हो गई, कंप्यूटर हो गया, टॉयज हो गए, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, फैन हो गया, ये सारी की सारी हमारी क्या होती हैं, थिंग्स होती हैं। तो ये थिंग्स भी हमारी किस चीज में आती है, ये आती है हमारी नाउन के अंदर। जितने भी वस्तुओं के नाम हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। अब बात आती है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या होती है, हैप्पी, सैड, सोरो, स्ट्रेस। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी माने होता है खुश, सैड माने होता है दुखी, सोरो माने भी दुखी होता है, स्ट्रेस मतलब होता है जो व्यक्ति कोई भी स्ट्रेस ले रहा होता है किसी बात में आकर के। तो ये सारे वर्ड्स भी हमारे क्या कहलाते हैं, ये सारी फीलिंग्स भी हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है नाउन। अब नीचे लिखा हुआ इवेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। इवेंट है जैसे कि पार्टी हो गया, बर्थडे हो गया, वेडिंग हो गई, हमारी कोई भी एनिवर्सरी हो गई, या कोई भी प्रोग्राम है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम है, रिपब्लिक डे प्रोग्राम है, गांधी जयंती प्रोग्राम है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे इवेंट्स कहलाएंगे। तो जितने भी इवेंट्स के नाम होते हैं ना वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब आ गया आपको डिटेल में समझ में कि नाउन हमारा क्या होगा। ये मैंने बता दिया, बॉय, बॉय माने होता है लड़का, तो ये किसी पर्सन का नाम है। अब ये हो गया ट्री, ट्री हमारा क्या है, ट्री हमारे कोई चीज है, ट्री हमारी कोई वस्तु है। वैसे तो हम इसे लिविंग थिंग्स में ही मानते हैं, बट ये ट्री हो गया हमारा कोई वस्तु, मोबाइल हो गई वस्तु, एलिफेंट हो गया हमारा कोई भी एनिमल। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। तो नाउन में डेफिनेशन में हमने देखा किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल का नाम, किसी फीलिंग्स या किसी आइडिया या कोई भी थिंक, इन सभी चीजों के नाम को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, नाउन बोलते हैं। और नाउन को हिंदी में बोला जाता है हमारा संज्ञा। बेसिक बात मैंने आपके सामने भी एक्सप्लेन की और आपको उम्मीद करता हूं होपफुली आपको समझ आई होगी। अब नीचे लिखा हुआ है नोट करके, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है हमारा, एक नेमिंग वर्ड है। इस दुनिया के अंदर जिस भी चीज का कोई ना कोई नाम है ना, वो हमारा क्या है, वो हमारा है नाउन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए टाइप्स ऑफ नाउन लिखा हुआ है। अब यहां पर हम टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के हमारे नाउन होते हैं। देखिए पहला टाइप है हमारा कॉमन नाउन, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइडों पे हम इसे एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा प्रॉपर नाउन, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा है हमारा कॉन्क्रीट, जिसे हम मटेरियल नाउन भी बोल देते हैं। कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। और एक हमारा नाउन होता है काउंटेबल नाउन, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, और एक होता है कंपाउंड नाउन। इन तीनों नाउन्स के बारे में भी हम आने वाले लेक्चर्स में फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि हमारे क्या चीजें होती हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं, ये हो गया हमारा नाउन। अब देखिए नाउन के कितने काइंड्स हो गए, कुल मिलाकर के बेसिक तौर पर हमारे 5 काइंड्स होते हैं नाउन के। ठीक है जी, पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा होता है हमारा मटेरियल नाउन। इन 5 नाउन के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमारा प्रॉपर नाउन है, कौन सा वर्ड हमारा कॉमन नाउन है, कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन है, और कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, और कौन सा हमारा मटेरियल नाउन है। इन सभी नाउन के टाइप्स के बारे में आइए देखते हैं कि क्या होते हैं नाउन के टाइप्स, कौन कौन से हैं और किस तरीके से हमें इन्हें पढ़ना है। देखिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ये बात मैं आपको 3 से 4 बार बता चुका कि इस दुनिया के अंदर जिस भी चीज का नाम है वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब देख लेते हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं प्रॉपर नाउन के, कॉमन नाउन के, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और मटेरियल के। पांचों नाउन्स के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। देखिए सबसे पहली बात आती है प्रॉपर नाउन। अभी जब हम इनकी जो डेफिनेशन है उसे देख लेंगे ना, उसे पढ़ लेंगे, तो ये हमें एग्जाम्पल समझ आ जाएंगे। देखिए पहले हम एग्जाम्पल ही समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे। देखिए सबसे पहला नाउन है हमारा प्रॉपर नाउन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाउन है हमारा कॉमन नाउन, इसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर नाउन की क्या होती है। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है ए नाउन दैट रेफर्स ए स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई भी निश्चित, जिसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, बिल्कुल एकदम निश्चित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। तो अब यहां पर देख लेते हैं कि
जब हम निश्चित किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम होता है ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी नाउन को रेफर करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को करेंगे या स्पेसिफिक प्लेस को करेंगे या स्पेसिफिक किसी थिंग को करेंगे, तो वो वर्ड हमारे क्या कहलाएंगे, वो वर्ड कहलाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। ये ऑलवेज कैपिटलाइज, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल है विपिन, किसी व्यक्ति का कोई विशेष, किसी लड़के का नाम हो सकता है विपिन। गीता, गीता किसी विशेष लड़की का नाम हो सकता है। ठीक है जी। अब यहां पर लिखा हुआ है तीसरा एग्जाम्पल है दिल्ली, तो दिल्ली विशेष तौर पर किसी जगह का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसका, दिल्ली। ऐसे ही मुंबई भी किसी निश्चित प्लेस का नाम है। ठीक है जी। ऐसे ही गंगा, ऐसे ही यमुना, गंगा किसी एक निश्चित रिवर का नाम है। किसका नाम है, एक रिवर का नाम है गंगा। और ये यमुना भी किसका नाम है, एक रिवर का नाम है। अब इन रिवर को हम दोनों को ही क्या बोल रहे हैं, रिवर बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब इनका हमने कोई एकदम स्पेसिफिक नेम दे दिया कि ये वाली रिवर है, ये दो रिवर है, इसका नाम गंगा है और इसका नाम यमुना है, तो इन दोनों को ही हम क्या बोल रहे हैं, रिवर बोल रहे हैं। ठीक है जी। अब इनका दोनों का हमने अलग अलग कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया गंगा और एक का नाम दे दिया हमने यमुना। तो ये स्पेसिफिक नेम ही क्या कहलाते हैं, ये स्पेसिफिक नेम ही कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। अभी एग्जांपल के थ्रू हम और भी समझेंगे इसे। अभी कॉमन नाउन को देख लो पहले। देखिए कॉमन नाउन होता है जातिवाचक, एक पूरी जाति को डिनोट करता है कॉमन नाउन। ठीक है। ए नाउन दैट रेफर्स ए जर्नल पर्सन, प्लेस एंड थिंक एंड आइडिया। ये जर्नल तौर पर कोई भी पर्सन या प्लेस या थिंक या आइडिया के लिए यूज होने वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है टीचर। अब टीचर कोई भी मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकता है। किसी टीचर का नाम रोहित भी हो सकता है, किसी टीचर का नाम गीता भी हो सकता है। तो हम दोनों के लिए किसका यूज कर दे रहे हैं, एक टीचर वर्ड का यूज कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारा क्या कहलाएगा, इन पूरे जर्नल, पूरे टीचर्स के लिए हमने किसका यूज कर दिया, एक वर्ड का यूज कर दिया। इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसी वर्ड को बोलते हैं हम कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब इसी तरीके से स्टूडेंट, अब स्टूडेंट के अंदर गर्ल्स भी आ सकती हैं और बॉयज भी आ सकते हैं। अब सभी को कंबाइंड कर दिया और उनके लिए एक वर्ड दे दिया स्टूडेंट, तो ये वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी तरीके से गर्ल, अब गर्ल में मैं बोलूं एक है रीना, एक है सीमा। अब दोनों ही ये गर्ल्स हैं, दोनों ही गर्ल हैं, इन्हें बोला जाएगा दोनों ही क्या है, ये गर्ल हैं। अब इन दोनों के कुछ स्पेसिफिक नाम भी हैं, एक का नाम है रीना और एक का नाम है सीमा। तो इन दोनों के अलग अलग जो नेम है ना, ये तो कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। और इन दोनों के लिए मैंने एक वर्ड यूज कर लिया गर्ल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इन सभी के लिए यूज हो रहा है, कॉमन नाम है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉमन नाउन। अब बात आती है बॉय की और बात आती है प्लेयर की। अब कुछ प्लेयर यहाँ पर हमारे फीमेल्स भी हो सकते हैं और कुछ प्लेयर हमारे मेल भी हो सकते हैं। तो सभी के लिए, सभी प्लेयर्स के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एक प्लेयर यूज कर लिया। एक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, टीम के अंदर होते हैं 11 खिलाड़ी। तो सबके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सबके लिए हम एक कॉमन नाम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स हमारा क्या नाम, क्या होता है, ये होता है हमारा कॉमन नाउन। ऐसे ही हमारा बॉय, चाहे किसी का नाम रोहित है, चाहे किसी का नाम है मोहित, बट हम पूरी की पूरी कैटेगरी के लिए, पूरी की पूरी जाति के लिए हम एक वर्ड यूज कर दे रहे हैं बॉय, तो यही वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर दिए गए हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 50 से 60 एग्जाम्पल मैंने इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर लगाई हुई है स्लाइड कि यहाँ पर देखिए एनिमल, एनिमल हो गया हमारा कॉमन नाउन। अब इसमें अगर हमने काऊ के बारे में बात कर ली, तो काऊ एक किसी स्पेसिफिक जानवर का नाम है, तो ये कहलाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। और इन सभी जानवरों के लिए हमने एनिमल्स का यूज करते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा एक पूरी की पूरी जाति को डिनोट कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। अब बात आती है फेसबुक। फेसबुक किसी एक स्पेसिफिक ऐप का नाम है। ठीक है। ऐप्स बहुत सारे होते हैं, इंस्टाग्राम भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता है, टेलीग्राम भी हो सकता है, बट इनके अंदर एक फेसबुक का जो स्पेसिफिक नेम है ना, स्पेसिफिक नेम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन, और जो सभी के लिए कॉमन नाम यूज हो जाता है उसे बोलते हैं हम कॉमन नाउन। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है जी। यहाँ पर सब देखिए, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 19 नंबर पे, मैंने बोला डॉग। अब डॉग के अंदर हमारा बुलडॉग भी होता है, पिटबुल भी होता है,
ठीक है जी, पिटबुल भी होता है, जर्मन शेफर्ड भी होता है। तो ये जो ये नाम मैं बता रहा हूं ना, पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, ये डॉग की प्रजाति के एक स्पेसिफिक नाम है किसी कुत्ते के, और सभी को में क्या बोला जाता है, कॉमन नेम से बोला जाता है, एक जनरल नेम से बोला जाता है, उन्हें बोलते हैं हम डॉग। तो सभी के लिए एक नाम यूज हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा, और इनके जो नेम है वो स्पेसिफिक नेम है इन कुत्तों के, तो ये कहलाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। अब ऐसे ही एग्जांपल है फिश, सभी को हम क्या बोलते हैं, मछली बोलते हैं, जितनी भी समुद्र में पाई जाती हैं सभी को मछली बोलते हैं। किसी का नाम टूना होता है, किसी का नाम वेल होता है, किसी का नाम डॉल्फिन होता है, ठीक है जी, डॉल्फिन होता है। तो सभी के नाम जो अलग अलग है ना, ये किसी भी मछली का स्पेसिफिक नाम जो कहलाएगा वो होता है प्रॉपर नाउन, और जो कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं हम उन्हें बोलते हैं हम क्या, कॉमन नाउन। ठीक है जी, समझ आ रहा है। अब देख लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा रिवर। अब रिवर, सभी नदियों को नदियां ही कहा जाता है, रिवर ही कहा जाता है। अब उनके कुछ नाम है, जैसे नाइल रिवर है, यमुना रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, या फिर हमारी अमेजन रिवर है। तो उन सभी के स्पेसिफिक नेम हो गए हमारे प्रॉपर नाउन, और उनके लिए हम क्या कर लेते हैं, कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। समझ आ गया जी। अब यहां पर लिखा हुआ है मोबाइल, सभी फोन को क्या बोला जाता है, मोबाइल बोला जाता है। अब उसमें आप एप्पल का भी हो सकता है, उसमें हमारा रेडमी का भी हो सकता है, उसमें हमारा ओप्पो का भी हो सकता है। तो ये जो इनके नाम है ना, ये स्पेसिफिक नाम है, वो ही क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं, और इनके सभी के लिए कॉमन वर्ड यूज कर दिया, ये कहलाता है हमारा क्या, कॉमन नाउन। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कम से कम 50 से 60 एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर इग्नू भी है, यहाँ पर सीसीएस भी है, यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो ये जो इनके नाम है ना, ये हमारे वर्ड कहलाते हैं प्रॉपर नाउन, और इन सभी के लिए एक वर्ड यूज कर दिया हमने, ये कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। जब भी हम पूरी जाति को डिनोट करते हैं या पूरा स्पेसिफिक जर्नल वे में लेकर के बात करते हैं, तो वो वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, वो वर्ड हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। और जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं, वो वर्ड कहलाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन। बात आ रही है जी समझ में? बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके सामने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरीके से हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को पढ़ना होता है। अब चलते हैं नीचे, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन के बारे में हमें क्या क्या बातें जाननी है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक कलेक्शन से बना होता है। किससे बना होता है? कलेक्शन से बना होता है। कलेक्शन का अर्थ होता है किन्हीं चीजों को आपस में जोड़ना, कलेक्ट करना। ठीक है, अब यहां पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए ग्रुप। ये क्या होते हैं? एक ग्रुप में होते हैं, चाहे वो पीपल्स का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, या किसी भी वस्तु का ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन का अर्थ क्या है? कलेक्टिव नाउन से हमें किसका पता चलता है? किसी भी ग्रुप का पता चलता है कि कोई भी चीज किस में है, कि ग्रुप में है। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है आर्मी। आर्मी क्या होती है? सोल्जर्स का ग्रुप होती है। सैनिकों का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। तो ये हमारा कैसा नाउन है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। कुछ इंपॉर्टेंट अभी नीचे मैंने स्लाइड में दिए हुए हैं। एक होता है हमारा टीम। टीम को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एक प्लेयर्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। क्या? टीम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं नीचे, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन दिए हैं यहाँ पे। आर्मी का पता लग गया आपको। आर्मी क्या होती है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। बैंड क्या होता है? बैंड एक बैंड होता है। बकेट ऑफ फ्रूट्स भी होता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैंने यहाँ पर दिए हैं। आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए, एक गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स की क्या होती है? गैंग होती है। अब यहाँ पर एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स की क्या होती है? गैलेक्सी होती है। तो ये वर्ड जो हमारे येलो से हाईलाइट हो रखे हैं, ये सारे वर्ड हमारे क्या हैं? ये सारे वर्ड हमारे हैं कलेक्टिव नाउन। इनमें कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप की बात हो रही होगी। यहाँ पर ग्रुप के बारे में बात होगी, तो हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा? हमारा कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा। पॉसिबल नहीं है मेरा यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक को यहाँ पर एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। हालांकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे, तो उनमें क्वेश्चंस में हम इनको यूज करेंगे, तो वहां पर हम इन्हें कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
वो सारे के सारे हम कलेक्टिव नाउन को वहां पर देख लेंगे। ठीक है जी, इनमें से कुछ कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ क्वालिटी एंड स्टेट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर या तो हमारी कोई क्वालिटी आती है या फिर कोई स्टेट आती है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, या तो कोई अवस्था होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर कोई क्वालिटी होगी, कोई क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे होगी, देखिए क्वालिटी कोई भी व्यक्ति होनेस्टी हो सकता है, कैसा हो सकता है, होनेस्टी हो सकता है, ईमानदार हो सकता है, ब्रेवरी हो सकता है, बहादुर हो सकता है, काइंडनेस हो सकता है, दयालु हो सकता है। तो ये इसकी क्या है, हमारी क्वालिटी है। अब स्टेट क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति पॉवर्टी गरीब हो सकता है, चाइल्डहुड में हो सकता है, बालावस्था में हो सकता है, इलनेस हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या कहलाती हैं, स्टेट कहलाती हैं और ये क्वालिटी कहलाती हैं। अब देखिए बात आती है क्वालिटी और स्टेट हमारी किस में काउंट होती है, ये होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट में। ना तो हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें फील कर सकते, हम इन्हें छू भी नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। केवल और केवल क्या करी जा सकती हैं, ये फील की जा सकती हैं। जितने भी वर्ड्स इसमें आते हैं ना, ये क्वालिटी और स्टेट, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें फील कर सकते हैं। ठीक है जी। अब बात आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे लव है, करेज है, हैप्पीनेस है, होनेस्टी है, लॉयल्टी है, विजडम है, पेशेंस है, फ्रीडम है और फ्रेंडशिप है, सक्सेस है। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, इनोवेशन है, हार्मोनी है और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हुए हैं। यहाँ पर डिलीजियंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एम्बिशन है, फियर है, एंगर है, सोरो है, जॉय है, ह्यूमिलिटी है, फेथ है, पीस है, रिस्पेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट मैंने दिए हुए हैं। पर्पस है, बैलेंस है, मोटिवेशन है, यहाँ पर ग्रोथ है, एम्पैथी है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो मैंने दिए हुए हैं, ये फेयरनेस है, जस्टिस है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, या तो हमारी कोई क्वालिटी हो सकती है या हमारी कोई स्टेट हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी इनके बारे में जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें बहुत डिटेल पूर्वक समझना होगा। अभी मैं एक लेक्चर लेकर के आऊँगा, एक एक नाउन पे बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझेंगे हम। यहाँ पर मैं बेसिक बातें आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, नेम ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का नाम हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे कि वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, कॉफी हो गया, ईटीसी। और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आयरन हो गया, वाटर हो गया, कॉफी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे किसी भी पदार्थ के नाम है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। इसी तरीके से मटेरियल नाउन की कुछ लिस्ट है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, स्टील है, वुड है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, प्लास्टिक, ग्लास, एल्युमिनियम, मार्बल, सैंड, रबर, लेदर, राइस, व्हीट, हनी, आइस, डायमंड, ब्राउन्स, नाइलॉन, कार्बन, चॉक, बटर, चीज, चॉकलेट, सैंड पेपर। ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोन, सीमेंट। ये सारे के सारे वाटर, फ्लोर, ऑयल, पेट्रोल, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पदार्थ हैं। ठीक है जी। तो ये जितने भी पदार्थ के नाम होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नाउन नंबर। अब हम इस नाउन नंबर को नेक्स्ट लेक्चर में इन्हें बहुत डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है नाउन नंबर से। नाउन नंबर के बाद हमें पढ़ना है, इनके कुछ सफिक्स होते हैं, कुछ सफिक्स वर्ड्स होते हैं जिससे हम नाउन को पहचानते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नाउन नंबर के बारे में पढ़ना है। एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल में केवल और केवल अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं और काउंटेबल वाले सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने बॉय का कर दिया बॉयज, ये मेरा सिंगुलर है, और ये मेरा एस लगा करके मैंने क्या बना दिया, ये प्लूरल बना दिया। अब इनके यूजेस पढ़ेंगे कि एस ही क्यों लगाया हमने। कुछ इंपॉर्टेंट नाउन है कि जो दिखने में सिंगुलर होते हैं और लगाने वैसे उनकी सेंस प्लूरल होती है। ऐसे कुछ नाउन्स हैं इंपॉर्टेंट वाले जहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, टीचर का टीचर्स बना दिया, बनाना का बनानाज बना दिया, तो यहाँ पर एस हमने क्यों लगाया। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इसी तरह की और वीडियो आपके लिए इस चैनल पर मिलती रहेगी। अभी एक चीज़ और मैं बता देता हूं आपको कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूं।
क्या करने वाला हूँ, करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे हम। एनसीईआरटी एक सीरीज भी लेकर के आऊँगा, जल्द से जल्द उसके ऊपर काम चल रहा है। एनसीईआरटी सीरीज 6 से लेकर के 12th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों क्लास की एनसीईआरटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ दिनों बाद, आपको मुश्किल से 8 से 10 दिन बाद, ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लेंगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी टॉपिक वाइज और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगी, जो आपके सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ या फिर सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।